आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। हम इस चैनल पर आपको सारी सरकारी नौकरी सूचनाएं देते हैं। साथ में हम आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भी बारे में बताते हैं कि हम इसका आवेदन कैसे करें, क्या क्या जो है सर्टिफिकेट इसमें इसका ज़रूरत है और कैसे अपलोड करना है, कितने साइज होने चाहिए चीज़ों सारे सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर्स का। साथ में हम आपको बताएंगे जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उस एग्ज़ाम का, कैसे डाउनलोड करना और क्या क्या लेकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है। उसके जो रिजल्ट आते हैं, मेरिट लिस्ट बनते हैं, उन सभी रिजल्ट को हम इस पे बताएंगे, आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और सही टाइम पे बताएंगे। साथ में हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल होता है या कहीं भी वेबसाइट पर अगर अवेलेबल होगा तो हम उसका पीडीएफ आपको जरूर देंगे। हम ऊपर से क्या कहते हैं, प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन को भी कवर करते हैं। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी के तरफ से जो है रिक्रूटमेंट आता है तो उसके बारे में भी हम इस चैनल पर आपको बताते हैं। और साथ में कुछ कुछ यूजफुल वीडियो जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी पोर्टल के बारे में बताया जाए, कोई स्कीम लाया जाए या हम लोग की निजी जिंदगी में उपयोग होने वाले चीज़ जैसे टाइपिंग मास्टर, फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ अलग अलग उपयोगी चीज़ों पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको शुरू से लेकर अंत तक लेके चलेंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की तरफ से जॉब वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए है, कांस्टेबल कैनल मैन के लिए है, एएसआई कंपोजिटर और मशीन मैन के लिए है और हेड कांस्टेबल इंकर एंड वेयर हाउस मैन के लिए। मतलब ये देखिए, ये एक्चुअली है जॉब है हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए निकला है, जो कि पार्टिकुलर इन फील्ड्स में है। अब देखिए इन फील्ड्स के बारे में हम जानेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर्स लिख दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होना चाहिए। साथ में देखिए एप्लीकेशन तिथि जो है 3 फरवरी से शुरू हो चुका है और यह 20 फरवरी 2023 तक रहेगा। वहीं आवेदन शुल्क के बारे में अब जब जानिएगा तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 100 रुपये चार्ज है। वहीं SC ST को कोई चार्ज नहीं लगेगा, साथ में फीमेल को भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग के मतलब आप लोग जरूर फॉर्म भरें अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब चलिए इनमें वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। तो वेटरनरी हेड कांस्टेबल में जनरल के लिए 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, SC के लिए 3 सीट है, वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए एक भी सीट नहीं है, 6 सीट ओबीसी के लिए और टोटल सीट जो 18 सीट है हेड कांस्टेबल वेटरनरी में। वहीं एएसआई कंपोजिटर एंड मशीन के बारे में जब आप जानिए तो यहाँ 2 सीट जनरल के लिए है और 1 सीट ओबीसी के लिए, बाकी और किसी भी पोस्ट पर कोई भी तरह का सीट नहीं है। तो टोटल इसमें 3 सीट है। हेड कांस्टेबल इंकर एंड वेयर हाउसमैन के लिए 2 सीट जो है सिर्फ जनरल के लिए है और किसी भी मतलब जो कैटेगरी के लिए इसमें सीट्स नहीं है। तो इसका टोटल हो गया 2। और जो है कांस्टेबल कैनल मैन के लिए 2 सीट जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 3 सीट है और 2 सीट ओबीसी के लिए। तो टोटल जो है 8 सीट्स हैं। जो इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो आपके पास हो जाएंगे 18 2 20 3 23 8 31 सीट के लिए है वैकेंसीज। इसका फायदा आप लोग को जरूर उठाना चाहिए क्योंकि जनरल इन सब फॉर्म्स के बारे में आदमी को पता नहीं चलता और वो भरते नहीं है। अगर भरेंगे तो आप लोग का शायद मेरिट बन जाए। अब देखिए इस फॉर्म में कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप भरे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा लेटर स्टेज पे। देखिए अगर आप मतलब क्या कहते हैं, अगर आपके पास आपकी शादी हो चुकी है और अगर आप दूसरी शादी में कर लेते हैं तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं। या फिर लाइक कि आपकी शादी मतलब एक्चुअली किन्हीं से आपकी शादी जो है आपने उनसे शादी कर ली जिनकी शादी और उनका जो मतलब वाइफ या हस्बैंड अभी भी है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं है। साथ में अगर आप पे कोई भी जो है मुकदमा चल रहा है लॉ की तरफ से, कहीं भी आपके ऊपर केस है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। साथ में अगर आपको किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया, आपने छोड़ा नहीं, आपको निकाला गया तो भी नहीं है। और हाँ, अगर आप बीएसएफ में थे पहले कभी और आपको उस टाइम उस जॉब से निकाला गया तो भी आप नहीं भर सकते। देखिए ये जो ऊपर 2 पॉइंट है मैरिज को लेकर, इसमें से आपको तभी एलिजिबल किया जाएगा अगर यह भारत सरकार मान्यता दे जो मैरिज लॉ है उसके तहत कि हाँ ये जो इस टाइप का मैरिज है वो वैलिड है, तब आपको इसमें आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसे इसमें जो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है
इधर हेड कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल कैनल मैंस के लिए 25 साल, वहीं एएसआई कंपोजिटर और मशीन के लिए 28 साल है मैक्सिमम एज, और हेड कांस्टेबल इंकर एंड वेयर हाउस मैन के लिए 27 साल है मैक्सिमम एज। रिलैक्सेशन के बारे में जब आप जानिए तो ओबीसी को 3 साल का मिला है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है अपर एज लिमिट में। वहीं एससी एसटी को 5 साल का, और एक्स सर्विस मैन में देखिए 3 साल जनरल को है, 6 साल ओबीसी को है, और एससी एसटी को 8 साल है। वही डिपार्टमेंटल, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आप डिपार्टमेंट में ही है, तो उस केस में आपका जो जनरल का जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 40, और एससी एसटी का 45। वही पीडब्ल्यूडी के लिए किसी भी तरह का इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। और हाँ, जान लें, अगर आप यदि गुजरात रॉयट्स के मतलब उस दंगे में आपके परिवार को कुछ हानि हुई थी, अगर आप उस परिवार से हैं, तो आपका जो है ये मैक्सिमम एज जो होना चाहिए, जनरल का 30 साल होना चाहिए, ओबीसी का 33 साल होना चाहिए, और एससी एसटी का 35 साल होना चाहिए। और अगर आप मतलब विधवा हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है, तो इस केस में जनरल को 35 साल मैक्सिमम एज दिया गया है, ओबीसी को 38 साल का, और एससी एसटी को 40 साल का। वही देख लीजिए, इसमें आरक्षण जो है महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का नहीं है, ना ही पीडब्ल्यूडी के लिए है, ना ही फ्रीडम फाइटर के लिए, ना ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। डिपार्टमेंटल में जो है यहाँ सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए कैंडिडेट जो है क्या कहते हैं रिजर्वेशन है, वो भी हर पोस्ट पे नहीं है, सिर्फ हेड कांस्टेबल क्या कहते हैं ये वेटरनरी में 10% उनके लिए सीट रिजर्व है। बाकी जो और तीनों पोस्ट है उनमें कोई किसी भी तरह का सीट रिजर्व नहीं है। आगे देखेंगे, इसमें सिर्फ ऐसा जैसा मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा था, वहाँ मेल और फीमेल को ही एलिजिबल लिखा गया है, उसमें कहीं भी थर्ड जेंडर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बोलूँगा कि आपको इसके बारे में वहाँ आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है थर्ड जेंडर का तो सही है, हालांकि नहीं मिलना चाहिए रहता तो वो एप्लीकेशन में या पीडीएफ में जो प्रोवाइड करते हैं ओरिजिनल, उसमें ज़रूर होना चाहिए था। एग्ज़ाम डेट का भी कुछ फिलहाल पता नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको इसी चैनल पर नोटिफाई करेंगे। उसके बाद सैलरी के बारे में जब आप जानिएगा तो वेटरनरी में आपको 25,500 से 81,000 तक मिलेंगे। वहीं कांस्टेबल कैनल मैन के लिए आपको 21,700 से 69,100। चलिए एएसआई कंपोजिटर एंड मशीन के बारे में जाने, मशीन मैन के बारे में, तो उन्हें जो है 29,200 से 92,300 की सैलरी है, और हेड कांस्टेबल इंकर एंड हाउसमैन की सैलरी जो 25,500 से 81,100 है। ये जो टाइप है परमानेंट है, इसमें जब आपका जॉब लग जाए तो आप परमानेंट बेसिस पर वहाँ काम करेंगे, ना कि शॉर्ट सर्विस और कंट्रेक्चुअल बेसिस पे। ये अब देखिए, ये सब हमने जो लिंक प्रोवाइड किया अपने चैनल को लेकर, इसमें देखिए ये हमारा चैनल जिस पे हम जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये चैनल है जिसमें हम स्टडी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हर एग्जामिनेशन को लेकर। इस पे हम जो है एनसीईआरटी बुक्स को थॉरली पढ़ाते हैं। वहीं हमारा वेबसाइट जो है, ये है हमारा वेबसाइट। और ये देखिए फेसबुक, देखिए एक्चुअली आप फेसबुक और इंस्टाग्राम तो दिन रात स्क्रॉल करते ही हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो हम कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को फॉलो करें, ताकि आपको जो है कुछ यूजफुल नोटिफिकेशंस का फ़ायदा मिले। जो भी हम अपलोड करते हैं, हम एक्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर हर चीज़ों के नोटिफाई करते हैं वीडियो बनाने से पहले ही, ताकि आप जान पाएँ कि हाँ ये फॉर्म आ चुका है, इस फॉर्म का लास्ट डेट अब है, तो आपको हम सारी सूचनाएं इस पे देते रहते हैं। वहीं जॉब प्रोफाइल के बारे में जब आप जानिए तो हेड कांस्टेबल वेटरनरी में आपका जो है इलाज करना है जानवरों का, जो भी होता है ऊँट, बीएसएफ में जनरली ऊँट क्या कहते हैं, फिर कहते हैं डॉग्स, और ये घोड़े जनरली यूज किए जाते हैं, तो उन सभी के रिगार्डिंग आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही एएसआई में आपको जो है प्रिंटिंग मशीन रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, कैसे प्रिंट करते हैं, और बहुत सारे जो यूजफुल टर्म्स होते हैं प्रिंट में वो आपको पता होना चाहिए। कांस्टेबल कैनल मैंस में मतलब है कि कैसे जानवरों का रख रखाव करते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको काम करना है। और वहीं हेड कांस्टेबल इंकर मैन और हाउसमैन के में आपको जो प्रिंटिंग रिलेटेड ही नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आपको हम इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करेंगे, जहां आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, और वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, यहाँ सिर्फ इंडियन सिटीजन एलिजिबल है। अगर किसी और देश के सिटीजन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल फिलहाल नहीं है। चलिए अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए जो पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मिनिमम 1 साल का कोर्स जो होना चाहिए वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने मतलब एज ए वेटरनरी काम किया हो कहीं भी, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं एएसआई कंपोजिटर और मशीन मैन के केस में भी आपको 12th पास होना पड़ेगा, और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग और इसी फील्ड में जो होते हैं मतलब सर्विसेज, उस फील्ड का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और
यदि ये नहीं है तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग के फील्ड में। अगर आप सपोज कीजिए आपने 12th किया हो बट आपका डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आप प्रिंटिंग जो कर रहे हैं पिछले 10 साल से, मतलब मिनिमम 7 साल से कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहीं देख लीजिए, कांस्टेबल कैनल मेंस के लिए आपको 10th पास होना है। उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जानवरों को हैंडल करने में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे या डिस्पेंसरी पे या फिर किसी वेटनरी कॉलेज या फिर किसी गवर्नमेंट फार्म पे, मतलब इन सब जगह पे आपने कभी अगर जानवर को संभाला है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं हेड कांस्टेबल इंकर एंड हाउसमैन में देख लीजिए, आपको 12th पास होना है और बस इसमें आपके पास कोई डिप्लोमा सब नहीं चाहिए, आपको बस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप 3 साल से कुछ गंभीर रूप से प्रिंट कर रहे हैं, आपके पास बड़ा बड़ा प्रिंटर मशीन है, आप हर चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को जानते हैं, तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म। इसमें देखिए आपके पास अदर क्वालिफिकेशन कुछ भी ऐसा नहीं, आपका जितना एक्स्ट्रा नॉलेज है उतना आपको मदद करेगा आगे मेरिट लिस्ट बनाने में, क्योंकि इसमें ट्रेड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बेहतर है कि आपके पास आपके फील्ड का कितना नॉलेज है। वहीं देखिए क्वालिफिकेशन मार्क्स, आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 45% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्वालिफिकेशन मार्क्स है। वहीं 40% जो है SC ST का मार्क्स है। आगे जब देखिएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, 2 फेज में होने। पहला फेज जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड, मतलब आपको OMR पे घसना अच्छे तरीके से। और जो है सेकेंड फेज वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपके बॉडी का जो है मेजरमेंट होगा, आपको दौड़ कराया जाएगा, इन सभी चीज़ों का। अब चलिए सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो हेड कांस्टेबल जो है वेटनरी के लिए आपका जो ये पहला पेपर होगा 12th लेवल पर होगा। कहने का 12th लेवल है बट बेसिकली कम्पिटिटिव जो भी आप SSC CHSL CGL या फिर जैसे छोटे छोटे एग्जामों के लिए तैयारी करते हैं उसी लेवल करेगा। लैंग्वेज टेस्ट रहेंगे आपके पास, इंग्लिश हिंदी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और सिंपल रीजनिंग। इस पे देख के क्या है, इसमें 12th का वो दे सकते हैं, ये बस नॉर्मल हर कंपिटेटिव एग्जाम के जैसा है, जो कि 50 नंबर का कुल रहेगा। वहीं पार्ट 2 पेपर में जो आपको प्रोफेशनल कोर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मेडिसिन और उनके उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो 20 नंबर का होगा। उसके बाद आपको वेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि मतलब हम लोग इलाज में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अंतिम में आपको घोड़े, कुत्ते और जो है क्या कहते हैं यहाँ कैमल्स एक्चुअली होना चाहिए, कैमल्स के रिगार्डिंग आपके पास कितनी जानकारी है ये आपको पता होना चाहिए। ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए, जिसमें कम से कम अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे, SC ST है तो आपको मात्र 40% लाना पड़ेगा। वहीं कांस्टेबल कैनल मेंस का जब आप सिलेबस देखिए तो इनका बस एक ही पेपर होना है पार्ट 1, जो कि 10th लेवल पे रहेगा। इनसे भी जो है लैंग्वेज टेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें कि जो 10 नंबर का रहेगा इंग्लिश हिंदी। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का इनसे पूछा जाएगा। मैथ्स पूछा जाएगा 10 नंबर का, जो पूछा जाता है एक आदमी इतने दिन में करता है, दूसरे आदमी इतने दिन में करता है, इस सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सिंपल रीजनिंग 10 नंबर का पूछा जाएगा। और करंट अवेयरनेस मतलब जो करंट अफेयर्स, वर्तमान में क्या कहीं हो रहा है, किसी देश का राष्ट्रपति बदल गया, भारत में कुछ बदलाव हो, कोई नया पुल बन गया जो अनोखा है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। और आपको ट्रेड रिलेटेड नॉलेज, मतलब जो जानवर का रख रखाव होता है उसके रिगार्डिंग आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुल 100 नंबर का। इनके साथ भी क्वालिफिकेशन का सेम प्रोसेस है। वहीं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, चारों पोस्ट के लिए जो है आपको इन क्राइटेरिया को फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा और वहीं फीमेल को जो है 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में 11 फीट जो कूदना है मेल को, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। वहीं फीमेल को 8 फीट कूदना होगा, उसके लिए उन्हें भी 3 चांस दिया जाएगा। वहीं हाई जंप में देखें तो मेल को 3.5 फीट जो कूदना है, और क्या कहते हैं उन्हें, इनके लिए 3 चांस दिया जाएगा। वहीं महिला का 2.5 फीट है, इन्हें भी 3 चांस दिया जाएगा। वहीं अब देखें जो पेपर होना चाहिए ASI कंपोजिटर और मशीन मैन और हेड कांस्टेबल इंकर एंड हाउसमैन का सिलेबस जो है, इन दोनों का पेपर सेम होने वाला है। इनसे जनरल रीजनिंग पूछा जाएगा 10 नंबर का, उसके 10 क्वेश्चन के साथ जनरल अवेयरनेस जो जीके रहेंगे 10 नंबर 10 क्वेश्चन के। लैंग्वेज रहेंगे हिंदी, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 2 घंटे का पेपर होगा इनका। वहीं ये मेजरमेंट देखें सभी पोस्ट के लिए, हाइट जो है क्या कहते हैं 168 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए। वहीं 165 सेंटीमीटर होना चाहिए वेटनरी के केस में, जो वेटनरी और कैनल्स मैन है उनके केस में आपका 165 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हैं। वहीं आप अगर भर रहे हैं क्या कहते हैं
कंपोजिटर एंड मशीन मैन के लिए और क्या कहते हैं इंकर एंड हाउसमैन के लिए तो आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेम महिला के केस में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए एएसआई और हेड कांस्टेबल इंकरमैन के केस में, और 150 सेंटीमीटर वेटनरी के केस में। वहीं चेस्ट में जो है मेल का जो है विदाउट एक्सपेंशन मतलब बिना फूले हुए 80 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर, ये किसके केस में, ये होना चाहिए आपका प्रिंटिंग फील्ड में जिसमें एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। वहीं 76 सेंटीमीटर बिना फूले और 81 सेंटीमीटर फूलने के बाद यह होना चाहिए आपको वेटनरी के फील्ड में जहां हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट है। महिलाओं के केस में यह एप्लीकेबल नहीं है। और वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स की तरफ से नापा जाएगा आपका ये। अगर आपको नहीं पता है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो देंगे। ये देखिए फिजिकल एफिशिएंसी सेम है हेड कांस्टेबल और क्या कहते हैं हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल वेटनरी के लिए। अब ज्वाइनिंग डेट भी आपको बाद में बताया जाएगा, पहले तो आपको हम एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे, उसके रिजल्ट के बारे में बताएंगे, सब कुछ इसी चैनल पे बताएंगे। वहीं देखिए एक्चुअली इस एग्जाम का मुझे कहीं मिला नहीं, बट एज ए बेसिस जो हम इसके सिलेबस को देखकर पता लगा पा रहे हैं, आपके पास बीएसएफ का कांस्टेबल लेवल हेड कांस्टेबल लेवल का जो भी एग्जाम होता है रिसेंट में हुआ था उनका किन्हीं का भी पेपर ले बना ले, हम 100% कह सकते हैं टेक्निकल फील्ड को छोड़कर इतना जितना भी रीजनिंग, सिंपल रीजनिंग, टेक्निकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जो कुछ पूछा जाएगा आप 100 में 100 बना के आइएगा। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस आपको अपने टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा मजबूत होना है। वहीं आपको हम ओरिजिनल पीडीएफ प्रोवाइड किए हुए जो कि बीएसएफ ने निकाला हुआ है वेटनरी के लिए, इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, और प्रिंटिंग फिट के लिए इसका लिंक यहाँ दिया, आप इस दोनों को ओपन करके देख सकते हैं। अब देखिए एडमिट कार्ड का हमने पहले से ही कॉलम बनाकर रखा है, जैसे ही आएगा हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। देखिए हम खुद को प्रिपेयर रखते हैं, आने वाले समय में हमसे कुछ ना छूटे, ना ही आपसे कुछ छूटे, सही समय पे आपको सही सूचना मिले ताकि आप उन चीज़ों का लाभ उठा सके। रिजल्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर हमें लिंक कुछ ऐसा मिला नहीं इसलिए हम ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बताइएगा हम आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी किसी तरह के नोटिफिकेशन को मिस नहीं करे। जय हिंद।